माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे जी हैं। बगल में हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख सांसद और मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी जी हैं। और इस सभागार में जो सामने आप देख रहे हैं, यह देश ही नहीं अपितु विश्व में कला जगत में अपनी पहचान बनाने वाली अनुपमा यानी रूपाली गांगुली जी हैं। और महाराष्ट्र ही नहीं, देश के समाजसेवी अमीय जोशी जी हैं। आप दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय विनोद तावरे जी और माननीय अनिल जी से कि आप इन्हें पार्टी की सदस्यता पत्र देकर श्री अमीय जोशी जी, जो एक और विधा के जानकार हैं, ये प्रख्यात ज्योतिष भी हैं। मेरा विनम्र निवेदन माननीय विनोद तावरे जी से है कि आप संबोधित करें। माननीय विनोद तावरे जी। नमस्कार। आज रूपाली गांगुली जी और अमीय जोशी जी का पार्टी ज्वाइनिंग हम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार विपक्ष अब अपने प्रचार में झूठ नहीं, लेकिन अब वोट जिहाद तक इस प्रकार के कैंपेन तक उतर आई है। हमारा कांग्रेस नेता राहुल जी खड़गे जी से ये सवाल है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर, आदेश पर इस प्रकार वोट जिहाद की बात चलाई जा रही है क्या? एक आपकी सरकार ओबीसी और बाकी आरक्षण माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को वहां दे रहे हैं। दूसरी तरफ इस प्रकार आप वोट जिहाद की बात करके इस देश में, इस चुनाव में, जिस चुनाव को ना केवल देशवासी लेकिन पूरी दुनिया से लोग नजर रखे हैं, और उसमें इस प्रकार की बातों पर विपक्ष ने उतर आना, ये उनकी बौखलाहट, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, ये तो बता ही रहा है। लेकिन अपने देश के लोकतंत्र का जो उसकी एक पवित्रता है, उसको दुर्भाग्य से वो ठेस पहुंचा रहे हैं। आज इस प्रवेश से मैं मानता हूं कि कला जगत से रूपाली जी है, समाज सेवी है, मीडिया के भी एक अमेय जी काफी जाने पहचाने, महाराष्ट्र ही नहीं बाकी प्रदेशों में माने जाते हैं। और इन दोनों का आज हम
पार्टी में स्वागत करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन अमिया जोशी जी से होगा कि आप 2 शब्द रखें। नमस्ते सभी लोगों को। भाजपा पार्टी में शामिल होना मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भाजपा पार्टी के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। इस तरह मैं देश के सेवा कर सकता हूँ, ये मेरा मानना है। मैं अपने दिल की गहराई से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी, अपने गृह मंत्री जी अमित भाई शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सर, श्री तावड़े सर, अनिल बलोनी सर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और आशीष जी कुलकर्णी और संजय महाजन, मैं दिलो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आप सबको काम करने में मुझे आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन की जरूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। मित्रों, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारजनों की बात की और परिवारजनों से सीधा सरोकार रखने वाली अनुपमा रूपाली गांगुली जी आपके बीच हैं। मेरा विनम्र निवेदन होगा कि अनुपमा रूपाली गांगुली जी आपको संबोधित करें। नमस्कार और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इस मंच पर बैठकर कैसा लग रहा है। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद यहाँ आना था, इसलिए शायद वो पूरे रास्ते चलते चलते आई हूँ कला के पथ पर चलते चलते यहाँ तक पहुँची हूँ। जो विश्व की आत्मा में बसते हैं, जो हर भारतीय की आत्मा के विश्वास हैं, उन्होंने मेरी आत्मा पर भी एक अटल छाप छोड़ी है। सच में श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के फैन हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ और जो सारा काम भाजपा कर रही है उसे देखकर कई बार ऐसा लगता था कि एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। और महाकाल और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं अपने कला के माध्यम से कई सारे लोगों से मिलती हूँ, उनके सरोकार होती हूँ। तो जब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो ऐसा लगता है क्यों ना मैं भी इसमें सहभागी बनूं। तो मुझे विनोद तावड़े जी का मार्गदर्शन मिला, अमित बेलोनी जी का आशीर्वाद मिला, संजय मयूख जी की गाइडेंस मिली और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि मैं किसी तरह से मोदी जी के बताए रास्ते पर चलूँ और किसी तरह से देश सेवा में लगूँ। अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ूँ और कुछ ऐसा करूं जिससे आज जो ये लोग मुझे भाजपा में शामिल कर रहे हैं, इन सबको एक दिन मुझ पर गर्व हो। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आप सबका साथ चाहिए कि मैं जो भी करूं सही करूं, अच्छा करूं। गलत करूं तो आप लोग मुझे बताइएगा आप सब तो हैं ही। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने